ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 4 मई 2020 सोमवार का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातःकाल तक एकादशी, तदुपरांत द्वादशी। जिनका कल व्रत था उनका आज पारायण हुआ और जिनका आज है उनका कल होगा। और 22 गते वैशाख। और कहते हैं सफलता पाने के लिए तैयारी जरूरी है और तैयारी के लिए विश्वास जरूरी है और विश्वास के लिए मन का शांत होना जरूरी है। और मन तभी शांत होगा जब आपके दिमाग से, आपके जीवन से, आपके शरीर से हर वो चीज़ जिसके बारे में आप चिंतित हो, जिसके बारे में आप दुखित हो, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। समय की स्थिति होती है, समय अपने आप में परम बलवान है। जब उसकी स्थिति खुलती है तो एक चींटी भी अपने बलवान समय में हाथी को मार देती है, एक छोटी सी चींटी। फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारा तो इस संसार में रह के ही कोई मोल नहीं है, जब तक कि हम जिनके द्वारा संसार में भेजे गए हैं उन परमात्मा का हर समय मनन और चिंतन ना करें, तब तक हमारा मनुष्य जीवन का कोई मोल नहीं है। स्थितियाँ बनती हैं और समय अपने आप को इस तरीके से बदलता है जिस प्रकार आप वस्त्र बदलते हैं, जिस प्रकार आप अपनी चीज़ें बदलते हैं, जिस प्रकार आप अपनी आदत बदलते हैं, उसी प्रकार समय भी अपने आप को परिवर्तन करता है। कभी वो बहुत ज़्यादा आपको दुख देता है, कभी बहुत ज़्यादा सुख देता है। जीवन का एक ध्येय यही है, समय अपने आप में परम बलवान है। समय बलवान न होता तो महाभारत जैसी चीज़ नहीं होती। समय बलवान न होता, इतने विद्वान व्यक्ति रावण इतनी अनावश्यक चीज़ें नहीं करते, इतनी विनाशकारी चीज़ों को जन्म नहीं देते। समय अपने आप में परम बलवान होता है और व्यक्ति को कभी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्रोध आता है, क्रोध आपके खून को पी जाता है। पिया हुआ जो खून है वो घमंड में परिवर्तन कर लेता है और उसके बाद आप जो कार्य करते हैं उससे आपकी समाज में लंबे समय तक निंदा होती है, आप निंदित होते हैं। आपका वो काम समाज कभी स्वीकार नहीं कर पाता है और ये तब होता है जब आप में सोचने की, आप में समझने की,
आप में हर चीज़ को देखने की सामर्थ्यता खत्म हो चुकी हो, जब आप उस बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते होंगे, न चिंतन कर पाते होंगे, न मनन कर पाते होंगे। और वो चीज़ें तब होती है जब आपको इस संसार के बारे में कुछ पता ज़्यादा रहता ही नहीं है, जब आप किसी चीज़ के मध्य दबे हुए रहते हैं। और अगर आपको दबाव खोलना है तो सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को शांत करना, अपने दिमाग को एकांत में रख के अपने आप को शांत करना है। और शांति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आप जिस भी भगवान, जिस भी व्यक्ति, जिस भी गुरु या जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के बारे में चिंतन करते रहना, तो आप कुछ समय बाद पाओगे अवश्य ही आपका मन शांत है और आप अपने आप में परिवर्तन देख पा रहे हैं। स्थितियाँ होती हैं आदमी को समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाता है जो एक मूर्ख कर लेता है, और बाकी कभी कभी धनवान व्यक्ति भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता जो सत्यवादी हो, जो नेकी पे चलने वाला हो, जो चिंतन मनन करके अपने मन को प्रभु के चित्त में लगा के रखने वाला हो। आप कितने भी धनवान बन जाओ, आप कितने भी बलवान बन जाओ, आप कितने भी आयुवान बन जाओ, लेकिन जब तक आप बुद्धिमान या विद्यावान नहीं बनोगे तब तक आप समाज में पूजे नहीं जाओगे। आपका धन लंबे समय तक नहीं होगा, आपका बल भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, आप सुंदर भी ज़्यादा समय तक नहीं दिखोगे, आप निरोगी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहोगे, परंतु आप बुद्धिमान हमेशा रहोगे। आपका ज्ञान हमेशा जागृत रहेगा। आप संसार में तब तक पूजे जाएंगे जब तक आप ज्ञानवान हैं। इसी तथ्य को आपने अपने जीवन में उतारना है। और इस समय हम जिस दुविधा में हैं, जिस महामारी में चल रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, इससे जीतने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी मूर्खता भी कर रहे हैं। सब चीज़ कर रहे हैं पर पालन किसी चीज़ का नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें हमें मना की जाती है वही चीज़ हम करते हैं और उसी से क्या होता है, विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। आप लोग जब तक धैर्य नहीं रखोगे, जब तक विश्वास नहीं रखोगे, जब तक अपने आप को स्थिरता में नहीं लाओगे, तब तक महामारी से आप लड़ नहीं पाओगे। ये नहीं कि रामायण में लिखा है इन चौपाइयों का पाठ करो, ऐसा करो तो आप जीत जाओगे। उन्होंने लिखा, उनको पता था आप ये चीज़ें होंगी, आप जीत जाओगे, लेकिन उसका पालन करने के लिए आपको राम जैसा, तुलसीदास जैसा बनना पड़ेगा। आप रावण बन के वो चीज़ तो नहीं कर पाओगे। आप किसी अन्य पात्र को वहाँ रखोगे अपनी जगह, या राम जी की जगह, तुलसीदास जी की जगह, तो आप उन चीज़ों को तो नहीं कर पाओगे। राम जितने मर्यादा पालक थे उतने अगर आप बने, तुलसीदास ने जैसे मोह छोड़ा वैसे आप छोड़े, तो अवश्य उस चीज़ पे आप विजय प्राप्त कर पाओगे। या दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है महामारी से निकलने के लिए, परंतु जिन ऋषि मुनियों ने लिखा है उन ऋषि मुनियों को भी पता है और उन ऋषि मुनियों को भी ज्ञात था कि ये चीज़ें आगे आएंगी। आई तो उनके समय भी जरूर होंगी, परंतु उनके पास इतनी सामर्थ्यता थी कि वो उस चीज़ से लड़ सकते थे। उन्होंने अपने आप को इतना परिश्रमी, इतना तपवान, इतना शक्तिवान बना दिया था
कि वो हर चीज़ से लड़ने में सामर्थ्यवान थे। ज्योतिष जिन घड़ियों को उत्पन्न करता है, जिन चीज़ों को आपके मध्य रखता है, वो चीज़ें भी हमारे ऋषि मुनियों का एक हमारे लिए उपदेश है, ज्ञान है और एक विशेष कृपा है उनकी हम लोगों पे। उन्होंने ये ज्ञान हमें दिया, उन्होंने लिखा, लिख के हमारे लिए छोड़ा और उस चीज़ का उपयोग हमें सही तरीके से करना आना चाहिए। किसी को भटकाना नहीं चाहिए, किसी को गलत मार्ग पे जाने का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, तभी उस चीज़ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अनावश्यक चीज़ों से बचना हमें आना चाहिए। ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इन चीज़ों से जब तक हम नहीं बच पाएंगे तब तक हम समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने भी अपनी चीज़ों को एकांत में रख के, अपने दिमाग को स्थिर रख के, अपने मन को साधना में रख के, प्रभु का चिंतन मनन करते हुए, हर चीज़ों के बारे में सोचते हुए उसके बाद ही आगे बढ़ना है, आगे के समाज में जाना है, आगे संसार की स्थितियों को देखना है। आप इन चीज़ों को करेंगे और जो भी चीज़ें आप करेंगे उस परमात्मा को याद करते हुए करें, उस परमात्मा का भजन करते हुए करें। आप पाओगे अवश्य, आपको जल्दी ही इस चीज़ में बहुत लाभ मिलेगा और ये चीज़ें करनी ही हैं और करनी ही चाहिए। जब जब समाज इकट्ठा होगा, जब जब मनुष्य एक होंगे, तब तब हर विनाशकारी चीज़ों को मिटाया जा सकता है। एकता में बल है। तो हमें एकाकी होके रहना है। एकता, अखंड एकता का प्रतीक लोग हमें कहें कि अखंड एकता इनके मध्य है, हमें ऐसा काम करना चाहिए। आप भी करें, दूसरों को भी जागृत करें, समय समय पे अपने आप को भी समझाएं, दूसरे को भी समझाएं और जिस विपत्ति में हैं हम उससे लड़ने की कोशिश करें। किसी का मजाक न उड़ाएं और किसी भी प्रकार के अनावश्यक अपवादों से बचें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।